भाई संसार में गलत कोई नहीं होता, बस उसको किसी ने सिखाया नहीं, उसको किसी ने बताया नहीं, उसको सही समय पर समझाया नहीं, उसको किसी ने रोका टोका नहीं। कभी ये मत सोचा कीजिए कि ये आदमी गलत है, ये सोचा कीजिए ऐसा क्या हुआ कि ये गलत हुआ, ऐसा इसके जीवन में क्या हुआ कि ये इस स्थिति में आ गया। उस स्थिति को कोई नहीं जानना चाहता। और ये वैरागी व्यक्ति ही करता है। ऐसा वैराग्य यदि हो तो पैंट शर्ट पहनने वाला भी वैरागी है, और ऐसा वैराग्य नहीं है तो भगवा पहनने वाले भी वैरागी नहीं है। भगवा पहनने वाले भी अगर ये सोच रहे हैं कि ये आते हैं हमको लाख दक्षिणा देते हैं ये अच्छे, और ये आते हैं ये हमको कुछ नहीं देते ये अच्छे नहीं है, तो वो क्या बात के वैरागी? वैरागी तो सबके लिए समान रहते, सबके लिए एक रस रहते। बादशाह अकबर वृंदावन गया और वृंदावन में विराजमान अनन्य निपृति स्वामी श्री हरदास जी महाराज, जिन्होंने श्री वृंदावन बिहारी लाल को प्रकट किया। वृंदावन कितने लोग गए आप में से हाथ ऊपर करो, अब नीचे करो। कितने नहीं गए वो बताओ, आज तक नहीं गए? आप लोग आज तक नहीं गए? चलो हम एक बात कहते हैं, वृंदावन जाने वाले को 3 संकेत मिलते हैं। सबसे पहला, स्वप्न में व्रज का अनुभव हो जाएगा, या तो यमुना जी दिख जाए, या ठाकुर जी दिख जाए, या कोई ब्रजवासी दिख जाए, गिरिराज जी दिख जाए, राधा रमन राधा वल्लभ लाल जी का स्वप्न में दर्शन, स्वप्न में व्रज आ जाए तो पहला संकेत। दूसरा संकेत, व्रज से कोई आपके लिए प्रसाद लेके आ जाए, बिहारी जी का, राधा रमन जी का, टटिया स्थान का, गिरिराज जी का, कोई प्रसाद आपके घर ले आवे। और तीसरा संकेत, व्रज का ब्रजवासी आपके नगर में आ जाए। तो समझो अब बहुत जल्दी आप वृंदावन पहुंचने वाले। और ये 3 संकेत मिलने के बाद में आपको बिना सोच विचारे टिकट निकाल लेनी ही चाहिए। हाँ, उसके बाद में आप लोगों को जाना ही चाहिए। इसका मतलब है कि व्रज आपको स्मरण कर रहा है, आपको पहुंचना चाहिए। दोनों चीज हो सकती है कि आप या तो किसी कारण से पहुंच जाओगे और नहीं पहुंच पाए हो, तो अब काम धंधा तो जीवन भर करना है, डॉलर तो जीवन भर छापने हैं। अब आ ही गए हैं ऑकलैंड में ब्रजवासी, तो निकाल ही लो 1-2 महीना बाद के टिकट, पहुंच जाओ। और जो होगा सो देखा जाएगा। काम है, ये है, वो है, बीमारी है, हारी है, घर का ये टेंशन, अरे सब देखा जाएगा। हम लोग क्या करते हैं, सब व्यवस्थित होगा तब ठाकुर जी के पास जाएंगे ना। अब व्यवस्थित होते हुए ठाकुर जी के पास जाओ, ठाकुर जी कहने आप संभाल लेना, हम तो आ रहे हैं, आप देख लेना, और देखना वो संभाल भी लेंगे। तो वृंदावन में श्री बिहारी जी, कुंज बिहारी लाल, जिन्होंने प्रकट किया, ऐसे स्वामी श्री हरदास जी महाराज बैठे थे। तो कथा तो बहुत बड़ी है, पूरी नहीं सुनाऊंगा, पर अकबर के यहां पर बहुत अच्छा गाते थे बीरबल, और तानसेन भी बहुत अच्छा गाते थे। तानसेन जो थे वो स्वामी श्री हरदास जी के शिष्य। तानसेन इतना अच्छा गाता था कि एक दिन अकबर ने कहा कि तुमसे बढ़िया गवैया शायद पूरे भारत में नहीं होगा। तो तानसेन ने एक बिंदु जल हाथ में लिया और एक बूंद जब गिरी तो बोला, मेरा गायन ये बिंदु के समान है, और मेरे गुरुदेव स्वामी श्री हरदास जी का गायन इस सरोवर के समान है। आपने अभी सुना नहीं है उनको। तो अकबर बोला, अच्छा निमंत्रण भिजवाओ, हम सुनने के लिए तैयार हैं, हम सुनने के रिजवार हैं, उनको बुलाएंगे, अपने दरबार में गवाएंगे। तानसेन बोला, महाराज हमारे गुरुदेव जो है ना, वो आप जैसे राजाओं के दरबार में नहीं गाते। आप जैसे क्या किसी राजा के दरबार में नहीं गाते, वो तो महाराजा के दरबार में गाते हैं। ठाकुर जी को रिझाने के लिए गाते हैं, और किसी के लिए उनका स्वर प्रकट नहीं होता। एक बात कहूं बंधु, मैं कहता भी हूं कथा में, कि अपने गुण का प्रयोग व्यक्ति मनोरंजन के लिए करता है, जनरंजन के लिए करता है। किसी को गाना आता है, किसी को गाना आता है, तो वो सबको रिझाने के लिए गाने लगता है कि लोग वाहवाही करें,
लोग मुझे सुनकर के प्रेज करें, लोग मुझे सुनकर के लाइक करें, मुझे फॉलो करें, मेरे फॉलोअर्स हो जाएं। अपने गुण का प्रदर्शन करने लगते हैं हम लोग। कोई गाना जानता है तो गाने का प्रदर्शन, कोई नाचना जानता है तो नाचने का प्रदर्शन, कोई श्रृंगार करना जानता है तो श्रृंगार का प्रदर्शन, कोई भोजन बनाना जानता है तो उसका प्रदर्शन। आजकल तो ये बहुत ज्यादा हो गया है। पर हमारी एक बात माने, आप लोग जो यहाँ बैठे हैं, आप में से अगर किसी के पास कोई बहुत सुंदर गुण है, उस गुण को सबसे छुपाओ और केवल इनको बताओ। जैसे मानो गाना आता है, कुछ सुंदर स्वर है आपके पास, आप फिल्मी भी गा सकते हैं, आप गजल भी गा सकते हैं, आप सूफी भी गा सकते हैं, हम सब गा सकते हैं, हमको सब गाना आता भी, लेकिन अधिकतर इनकी सेवा के राग पद ही गाते हैं। क्यों? अपने गुण का प्रयोग इनको रिझाने में करो, वो भक्ति का सर्वोत्कृष्ट एक स्वरूप है। अपना गुण खोजिए, क्या आता है आपको ऐसा जिससे लोग खिंचे चले आते हैं आपके पास, उसको लोगों के लिए करना बंद कर दो, इनके लिए करना प्रारंभ कर दो। मैं कितने भक्तों के प्रमाण दे सकता हूं जिन्होंने अपने गुण से इनको रिझा के प्राप्त किया। कृष्णदास नाम के एक सखा थे श्रीनाथ जी के, इसी कलिकाल के। आगरा गए थे सब्जी मंडी में कुछ सब्जियां लेने के लिए, तभी बहुत सुंदर स्वर सुनाई दिया। तो कृष्णदास जी का ऐसा स्वरूप था, वो कुछ भी अच्छा देखते थे तो उनको लगता था हमारे ठाकुर जी को ये वस्तु मिले। जैसे हम लोग मॉल जाते हैं शॉपिंग करने, तो वस्तु देख करके सोचते हैं ये घर के उस कोने में रखी जाएगी, कितनी बढ़िया लगेगी, ये वाला कपड़ा मैं पहनूंगा कितना बढ़िया लगेगा, ये वाली ज्वेलरी हमारी माता जी पहने कितनी अच्छी लगेगी, ये वाला चश्मा हमारे पतिदेव पहने, ये वाला बैग हमारे बच्चे रखें, सबके लिए सोचते हैं। पर कई वैष्णव भक्त ऐसे होते हैं, वो हर वस्तु में ये सोचते हैं कि ये हमारे ठाकुर जी के लिए कितनी बढ़िया होगी। ये अब जैसे हम न्यूजीलैंड में आज घूमने गए थे, तो कई सारे पहाड़ पर्वत और वहाँ की स्थिति देख करके ऐसा लग रहा था कि हनुमान जी, मैं तपस्या करके हनुमान जी को प्रकट कर लूं, हनुमान जी के वरदान मांगूं, तो मैं कह दूं जैसे संजीवनी उखाड़ के ले गए थे लंका, ऐसे ये क्षेत्र उखाड़ के ले चलो वृंदावन। और वहां क्या होगा, मैं ठाकुर जी गैया चराया करेंगे, गाय चराने जाए करें, नंद बाबा। अच्छा, वृंदावन ऐसा ही था, वृंदावन, और बहुत सुंदर था वृंदावन। इससे भी ज्यादा सोचिए, त्रिलोकीनाथ भगवान, ये क्वींस टाउन भी भगवान ने ही बनाया है, न्यूजीलैंड भी भगवान ने ही बनाया है। इस पूरी संसार की रचना उस परमात्मा ने की है। वो परमात्मा व्रज जाके कहता है कि मैं व्रज को छोड़ के नहीं जा सकता। सोचो वृंदावन कितना सुंदर है। तो कृष्णदास जी आगरा गए, आगरा में एक बहुत सुंदर स्वर सुनाई दिया, तो सोचने लगे आहा कितना मीठा कोई गा रहा है, हे नाथ, मैं इस गायन करने वाले को उठा करके आपके पास ले चलूं गिरिराज जी, ताकि आपकी राग सेवा हो सके। उस स्वर सुनते 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 जब एक गली मोहल्ले में भीतर पहुंचे तो क्या देखा, एक नगर वैश्या गा रही थी और चारों तरफ उसके दीवाने बैठे थे, नाच रही थी, गा रही थी। कृष्णदास जी ने उसकी ओर देखा और मन में सोचने लगे इतना अच्छा कंठ, इतना अच्छा रूप, इतना अच्छा नृत्य, लेकिन देखो इन संसारी जीवों को रिझाने में लगी है। अगर ठाकुर जी को रिझाने के लिए चल दे तो इसको नाथ मिल जाएंगे। कृष्णदास जी खड़े हो गए, तो कृष्णदास जी ने देखा जैसे कोई 10 रुपया उसके ऊपर चढ़ाता उस वैश्या के ऊपर, तो वो उसकी ओर देखने लगती। कोई 50 चढ़ाता तो उसके बगल में जाके बैठ जाती, कोई और देता तो और आनंदित हो जाती। कृष्णदास जी ने मन में विचार किया, इसको ठाकुर जी की सेवा में ले चलना है, तो जेब में जितने रुपए रखे थे सब दे दिए। बोली इतना रुपया तो मुझे कभी किसने नहीं दिया, कौन हो भैया? बोले कौन हूं ये तो बाद में परिचय दूंगा, लेकिन मैं तुमसे कहना चाहता हूं मैं तो सेवक हूं। मेरे सेठ जी बैठे हैं। कहाँ? बोले ब्रजमंडल में, गोवर्धन में। तुम उनके लिए उनके दरबार में नृत्य करने चलोगी? तो वैश्या ने कहा अरे सेवक जब इतना दे रहा है तो सेठ तो जाने कितना देगा, उसको क्या पता थी सेठ कौन है। सज धज के श्रृंगार करके गोवर्धन पहुंची। जैसे ही श्रीनाथ जी के मंदिर में सामने खड़ी हुई, अभी टेरा आया हुआ था, पर्दा था, ठाकुर जी का भोग हो रहा है।
कृष्णदास जी से पूछते कहाँ सेठ जी? बोले यहीं है, बस अभी रुको, तुम तैयारी रखो, जैसी दर्शन मिले कुछ गाना नृत्य करके दिखाना। उसको लगा कोई व्यक्ति होगा, कोई सेठ होगा, मोटे पेट वाला, विचित्र से अदा में बैठा होगा, पैसा लुटाएगा, पान खा रखा होगा। लेकिन जैसे ही टेरा हटा, कमल नयन घनश्याम मनोहर, कमल नयन घनश्याम मनोहर। आहा, कमल जैसे जिनके कटाक्ष नेत्र हैं, जो नीचे की ओर देख रहे हैं। एक भुजा ऊपर है जिस पर गिरिराज धारण किए हैं, और दूसरी भुजा कमर पर धारण की हुई है। ऐसी सुंदर श्री ठाकुर जी की गिरधर छवि देख करके वो उसने स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि कभी ठाकुर जी के सामने खड़ी होकर गाएगी। आज अपने मन में विचार करने लगी, मैंने बचपन से आज तक केवल इन संसार के झूठे, पापी, कामी लोगों के लिए गाया। मेरा ऐसा कौन सा सद्भाग्य था कि मुझे बहला फुसला करके ठाकुर जी के सामने खड़ा कर दिया। उसे अपने ऊपर संशय होने लगा, मैं इस योग्य हूं कि मैं ठाकुर जी की सेवा करूं। टूट सी गई मानो, नेत्रों से अश्रु गिरने लगे। कृष्णदास जी की ओर देख के बस हाथ जोड़ने लगी, कांपने लगी। बोले कि आपने जो कृपा की है मैं उसका वर्णन नहीं कर सकती, लेकिन मैं इनको गा करके नहीं सुनाऊंगी कुछ। क्यों? क्योंकि मेरा गायन और मेरे समस्त गुण वो सब झूठे हो चुके हैं, संसार के प्रयोग में आ चुके हैं। मेरे गायन पर संसारी लोग वाह कर चुके हैं, मेरे नृत्य पर संसारी लोग धन लुटा चुके हैं। अब वो सब झूठा हो चुका है, अपवित्र हो चुका है, वो कैसे दूंगी मैं इनको? कृष्णदास जी बोले, अरे तू कहती है गायन झूठा हो गया, नृत्य झूठा हो गया, ये बता तुझे स्वर किसने दिया? वैश्या कहती है, स्वर माँ ने, पिता ने। बोले ना, परमात्मा। माता पिता के तो कई बालक ऐसे भी होते हैं जो बोल ही नहीं पाते। ये स्वर यही तो देते हैं, ये रूप यही तो देते हैं, ये नृत्य की परिस्थिति या जो भी गुण लक्षण हमारे अंदर है वो कौन देता है? यही तो देते हैं। इनके द्वारा दी गई वस्तु का प्रयोग हम कहीं और कर रहे थे, वो झूठी कैसी हो सकती है? वो तो इन्हीं की है। अब चिंता मत कर, आज समय है, आज तक तो संसार के लिए रिझाया गाया, आज इनको रिझा। और तब वैश्या कहती है, मेरा कंठ अवरुद्ध है, मैं गा नहीं पाऊंगी, मेरे मन के भाव आप गा दीजिए। और तब कृष्णदास जी पद गाते हैं, बहुत सुंदर पद है बंधु, मुझे बहुत प्रिय है, मेरे साथ गाना। वो वैश्या ठाकुर जी के सन्मुख खड़े होकर गा रही है, मेरो मन गिरधर छवि पे अटक्यो, मेरो मन गिरधर छवि पे अटक्यो, मेरो मन गिरधर छवि पे अटक्यो, मेरो मन गिरधर छवि पे अटक्यो। ओ ललित त्रिभंगी चाल पे चल के, ललित त्रिभंगी चाल पे चल के। बंधुओं, ललित त्रिभंगी किसको कहते हैं? ठाकुर जी के 3 अंग टेढ़े हैं। टेढ़े नहीं है, वो जानबूझ के टेढ़े करके रखते हैं। पहले दोनों चरण, दूसरा कमर और तीसरा मुखमंडल। इसलिए ठाकुर जी को त्रिभंगी कहते हैं। 3 प्रकार, 3 अंग जिनके भंग हैं। और उसमें ठाकुर जी चलते कैसे? एक चरण इधर, एक चरण इधर, टेढ़े मेढ़े चरण चलते हैं। ऐसी अदा ठाकुर जी की, आहा ललित गति विलास बल गुहास, प्रणय निरीक्षण कल्पितो रुमान, कृतमनुकृतवत्य उन्मदान्धा, प्रकृति मगन के लयस्य गोपवध्व। भीष्म पितामह कहते हैं, आपकी वो टेढ़ी मेढ़ी चाल कोई देख ले महाराज निहाल हो जाता है। ललित त्रिभंगी चाल पे चल के, ललित त्रिभंगी चाल पे चल के, चिबुक चारू
अटक्यो। आज गुंजार बड़ी खटक्यो। मेरो मन गिरधर छवि पे अटक्यो। मेरो मन गिरधर छवि पे सजल श्याम घन वरण लीन है। सजल श्याम घन वरण नील है। समझाऊं थोड़ा सा। कह रहे हैं श्याम सुंदर जिसका वर्ण कर लेते हैं, जिसको स्वीकार कर लेते हैं, उसकी स्थिति क्या होती है? फिर चित अनत न भटक्यो। फिर चित अनत न भटक्यो। कृष्ण दास किए प्राण न्योछावर। कृष्ण दास के प्राण छावर। यह तन जग सरपट क्यों। यह तन जग सरपट क्यों। मेरो मन गिरधर छवि पे अटक्यो। 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 सजल श्याम घन वरण लीन है, फिर चित अनत न भटक्यो। न्यूजीलैंड में रहने के बाद भी, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में रहने के बाद भी, अगर किसी का मन यहाँ की दुनियादारी में नहीं लगता है, यहाँ के बहुत आकर्षण में नहीं लगता है, यहाँ रहकर के भी वृंदावन की स्मृति चलती ही रहती है, तो यही मानिए कि ठाकुर जी ने उसको पकड़ लिया है। सजल श्याम घन वरण लीन है, फिर चित अनत न भटक्यो। उसका मन और कहीं भटक नहीं सकता था। और जो ठाकुर जी के पास भी जाता है, कथा भी सुनता है, वृंदावन भी जाता रहता है, गुरुदेव के पास भी जाता है, लेकिन फिर भी भटक रहा है, उसको सब अच्छा लग रहा है। बाहर का सब देखना भी अच्छा लग रहा है, सब पहनना भी अच्छा लग रहा है, दुनियादारी भी अच्छी लग रही है, सारे छल कपट काम क्रोध सब बढ़िया लग रहे हैं, वो सब भी कर रहा है जो संसारी विषय भोग हैं। तो समझो ठाकुर जी ने उसको अभी तक स्वीकार नहीं किया, क्योंकि वे स्वीकार करें तो फिर चित अनत न भटक्यो। आज वो वैश्या ठाकुर जी को देख रही है और मन में विचार कर रही है कि नाथ ये तन तो बहुत अपवित्र हो गया है, आप मुझे स्वीकार कैसे करोगे। इतने में ही उस वैश्या के प्राण निकल गए और उसकी दिव्य आत्मा श्री ठाकुर जी में विलीन हो गई। मानो ठाकुर जी ने कहा देह अपवित्र हो सकता है, पर चैतन्य चित्त की जो आत्मा है वो अपवित्र नहीं, मैं उसे स्वीकार करूंगा। कृष्ण दास किए प्राण न्योछावर, यह तन जग सिर पटक्यो। मेरो मन गिरधर छवि पे अटक्यो। अभी अटके नहीं है। तो मैं स्वामी श्री हरदास जी की बात कर रहा था। स्वामी श्री हरदास जी महाराज वो दुनिया के आगे नहीं गाते। बादशाह अकबर ने कहा अब तो तुमने मुझसे कह दिया है तानसेन, अब मेरे मन में इच्छा हो रही है, मुझे सुनना है उनको। सब लोग ध्यान से सुनो। तो तानसेन बोले एक ही तरीका है। बोले क्या? मैं अपने गुरुदेव को महीने में एक बार प्रणाम करने जाता हूं और महीने भर का रियाज सुनाता हूं। रियाज मतलब जो संगीतकार प्रैक्टिस करते हैं, तो मैं अपने गुरुदेव को जाके सुनाता हूं। तो उसमें एक चीज हो सकती है। बोले क्या? आप मेरे सेवक बन के चलो, मेरे तंबूरा उठा के बजाने वाले बन के चलो, तो स्वामी जी का स्वर सुन सकते हो। अकबर इतना रिजवार था कि वो बोला कि मैं तुम्हारा सेवक बनने को तैयार हूं, पर मुझे स्वामी जी का स्वर सुनना है। और अकबर सेवक बन करके वृंदावन आए। आगे आगे तानसेन चल रहे हैं और पीछे उनका झोला पकड़ करके अकबर चल रहा है। स्वामी जी को सुनने के लिए निधिवन में आए।
तानसेन ने पहले ही कह दिया था, सुनो चाहे जो करना, पर गुरुदेव की वाणी सुन के वाह वाह मत करना, तुम अपनी राजागिरी नहीं छोड़ते हो। कोई गाता है तुम कहते वाह 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 वाह, ये गुरुदेव के आगे मत कर देना, नहीं तो बहुत नाराज हो जाएंगे। कितना नाराज हो सकते हैं? बोले मृत्यु दंड भी दे सकते हैं। मैं बादशाह हिंदुस्तान, अरे ये बात मत बोला करो, अभी तुम मेरे चेला बन के चल रहे हो, वाह वाह मत करना। ठीक है। स्वामी जी के सन्मुख जैसे ही पहुंचे तो स्वामी जी ने तानसेन को देख के कहा, तानसेन आओ, बिहारी जी विराज रहे हैं। निधिवन में बिहारी जी विराजते थे, कुछ सुनाओ ठाकुर जी को, ठाकुर जी को कुछ गा के सुनाओ। तो तानसेन कुछ गाने लगे। एक तानसेन का पद भी है, बहुत सुंदर है, लेकिन अब मैं ढूंढूंगा फिर गाना मुश्किल होगा, नहीं तो बहुत अच्छा पद है। तानसेन ने पद गाया और पद में जानबूझ करके गलती की, ताकि, क्योंकि सीधे नहीं कह सकते कि गुरुदेव आप कुछ गा के सुनाओ, गलती करूंगा तो सुधार करने के लिए गुरुदेव फिर कुछ गाएंगे तो ये सुन लेगा। तानसेन गाने लगे, गाते गाते जैसी गलती की तो स्वामी जी के नेत्र थोड़ी बहुत चढ़ गई। क्या कर रहे हो? गुरुदेव अभ्यास नहीं हो पा रहा है, आप ठीक कर दीजिए। स्वामी जी बोले, हम सब समझ रहे हैं, हमारा स्वर सुनना चाहते हो, सीधा बताओ। गुरुदेव कुछ सुनाइए ना। स्वामी श्री हरदास जी महाराज ने जैसे वीणा हाथ में लेकर के स्वर छेड़ा, जैसे अलाप लिया है, व्रज की रज झंकार करने लगी। आकाश में पावन ऋतु सुगंधित हो गई। सूर्य जो बहुत टिमटिमा रहे थे, एक बादल की ओट में चले गए। सारे वृक्ष वल्लरियों पर बैठे पक्षी बिल्कुल शांत हो गए। पवन भी चल रही है तो इस प्रकार चल रही है कि कहीं शोर ना हो। पूरा वातावरण बिल्कुल शांत हो गया, मानो सब स्वामी जी को सुनने के लिए प्रकट हो गए हों। और जैसे स्वामी जी ने गाया, पूरा शरीर रोंगटे खड़े हो गए तानसेन के और बादशाह अकबर के। नेत्रों से अश्रु गिरने लगा। केवल अलाप गाया है, अभी कुछ गाया भी नहीं, अलाप कर रहे हैं। उस अलाप से ही ऐसी स्थिति हो गई। नेत्र बंद हो गए, मंत्रमुग्ध हो गया अकबर। ऐसा स्वर सुना ही नहीं था उसने, और मुख से निकला वाह 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 वाह। स्वामी श्री हरदास ने तुरंत नेत्र खोले। कौन है ये? तानसेन बोला, मेरा चेला है। इसके वाह बोलने में जितना गंभीरता मुझे लगी, उससे पता चलता है कि ये कोई बादशाह। कौन? अकबर खड़ा हो गया, बोले कि अब सब पता ही चल गया है, अब क्या छुपाना। बादशाह हिंदुस्तान अकबर हूं मैं। आपकी बहुत प्रशंसा करता है तानसेन, पर इसने कहा था कि आप ऐसे नहीं सुनाएंगे, तो मैं सेवक बन के आपको सुनने के लिए आया था। बहुत प्रसन्न हो गया हूं। कितना 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 खूबसूरत गाते हैं आप, और ना जाने क्या क्या। वो संतों को अपनी प्रशंसा सुनना अच्छा नहीं लगता। स्वामी श्री हरदास जी तानसेन से बोले, बहुत देर हो गई, घिघिया रहा है, इसको ले जाओ यहां से। तानसेन बोले कि आप चलो, गुरुदेव नाराज हो रहे हैं। बोले कि मैं जाऊंगा, लेकिन ऐसे नहीं जाऊंगा। कल को बात पता चलेगी मैं वृंदावन आया, स्वामी जी का स्वर सुन के कुछ दिया नहीं मैंने, दुनिया के लोग क्या कहेंगे? कुछ तो दूंगा मैं। आप बताइए मैं क्या दूं आपको? स्वामी जी बोले, हमको कुछ नहीं चाहिए, बस एक चीज दे दो। बोले क्या? अपना रूप मत दिखाना आज के बाद, चले जाओ। बोले नहीं नहीं नहीं, कुछ तो मांगना पड़ेगा, आप कुछ तो दीजिए। तो बोले एक काम करो, वृंदावन में यमुना जी का केसी घाट है, उसकी सिद्धि का एक कोना टूट गया है, बनवा दो, जाओ। तानसेन की ओर देख के बादशाह अकबर बोला, इसमें मुझे अपना अपमान लग रहा है, एक सिद्धि का कोना बनवाऊंगा मैं। तानसेन बोला, आपके हाथ जोड़ता हूं, आप चलो जल्दी। नहीं गुरुदेव, मुझे भी भगा देंगे, चलो दिखाओ मुझे कहाँ है वो कोना। एक सिद्धि का टूटा हुआ कोना देख करके अकबर गया वापस दिल्ली, जाके अपने मंत्रियों से कहा, वृंदावन चले जाना, वहां पर किसी घाट का एक कोना टूटा, उसको बनवा दो। 6 महीने बाद अकबर को खबर मिलती है कि अकबर की जो इकोनॉमी थी वो डाउन हो गई। तो अपने सब मंत्री आदि और सब जो उस समय उसके सब देखा कि कहाँ जा रहा है इतना पैसा। बोले महाराज, आपने कहा था वृंदावन में कि वो सिद्धि टूट गई है, उसका कोना बनवाने के लिए। वो कोना बनने में नहीं आ रहा है, उसी में ही हमारी सारी संपत्ति जा रही है। अकबर समझ गया, बोले कि मैं बहुत बड़ा बादशाह अपने आप को ऐसा समझता हूँ, लेकिन मैं भूल गया था, मैं महापुरुष हूँ। तो स्वामी जी के चरणों में जाकर के प्रणाम किया। बोले कि भगवान, मुझे लगता था कि ये छोटी सी सेवा मैं कैसे करूंगा, लेकिन आप बहुत बड़ी कृपा। भगवान, अब बस ये नाक रगड़ के कहने आया हूं कि वो सिद्धि का कोना मैं बनवा नहीं पाऊंगा।
स्वामी श्री हरदास जी बोले वृंदावन को प्रणाम करो, और ये वृंदावन है, ये किशोरी जी के हस्तकमल से बना हुआ है, तू क्या बनाएगा इसको? यहाँ आकर के अभिमान मत करना आज के बाद, और बस एक ही हमारी आज्ञा मानो, क्या? वृंदावन के बानर और संतों को कोई दिक्कत ना हो, इसकी पूरी पहरेदारी तुम करवाओ। तो बादशाह अकबर ने स्वामी श्री हरदास जी का चित्र बनवाया और ले जा करके अपने जहां को नमाज करता था वहां रखा, रोज दर्शन करता था स्वामी श्री हरदास जी, ऐसे महापुरुष। तो इसे कहते हैं वैराग्य, राग रहित। इतना बड़ा राजा सामने आ गया, लेकिन फिर भी चित्त में कोई हमारे सामने कोई छोटा मोटा नेता भी आ जाए तो हम लोग अपने आप को कोई आदमी का आदमी नहीं समझते। वैराग्य मतलब जिसके लिए सब समान है, चाहे वो श्रेष्ठ हो चाहे वो सामान्य हो, उसको वैराग्य कहते हैं।